जब दया होती तो कोई सद्पुरुष जीवन में आ जाता है, सत्पुरुष। और सत्पुरुष किसको कहते हैं? जो भगवान का नाम दे, जो भगवान का नाम फैलाए, जो भगवान के गुण गाए और जो भगवान की कृपा बताए, उसको कहते हैं सद्गुरु। सद्गुरु के आने से ऐसा भी है कि बीमारी भी दूर हो जाती है और बहुत से शुभ संयोग भी बन जाते हैं। एक गुरु आए किसी घर में, वो माता जी सत्संग करती थी, ऐसे सत्संग लगा था, माता जी आई, बहुत सी माताएं यहाँ बैठी हुई, वो भी माता आई, पैसे वाली थी, साधारण स्त्रियों से बड़ी स्त्री थी, वो पैसे वाली थी। यहाँ पर बहुत लोग पैसे वाले बैठे हुए। तो वो स्त्री ने महाराज जी को कहा, महाराज जी आप हमारे घर पे आइए। महाराज जी बेटा क्या करेंगे घर पे आके? नहीं नहीं आपको आना पड़ेगा, जरूर आना पड़ेगा। महाराज जी ने कहा चलिए ठीक है, मैं कल आऊंगा। तो आपका कौन है, कौन कौन है घर में? कि मेरा बेटा है और भी 2-4 लोग हैं, तो उनसे आपको परिचय भी करा दूंगी और उनका भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हो जाएगा, आप आओगे तो गुरुजी पहुंच गए। तो उनका बेटा तो शराब पीता था, ताश खेलता था और बहुत से अलग अलग कर्म करता था। तो उसने कहा ऐसे संत तो आते ही रहते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? ये मेरी माता जी को अच्छा लगा तो ये बुला लाई, ये संत तो ऐसे ही आते रहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। कहा कि क्यों नहीं भाई? वो संत ने कहा क्यों नहीं हमारे पास कुछ? हमारे पास राम नाम है, ओम का नाम है, कृष्ण का नाम है, तुम लेके तो देखो। बोला महाराज जी मेरी इच्छा नहीं है देने की, मैं नहीं दूंगा। महाराज जी का भाई थोड़ा थोड़ा कभी कभी ले लिया करो, थोड़ा थोड़ा राम नाम कभी कभी ले लिया करो, अच्छा रहेगा आपको। बोला नहीं महाराज मेरे से राम का नाम कहाँ मैं लूंगा, मैं तो अपने बिजनेस में लगा हुआ हूँ और आप मुझे बार बार कहते हो राम का नाम लो, राम का नाम लो। भाई लोग संत पहले भी आए हमारे घर पे, वो भी बोल के गए राम का नाम लो। आप भी आए हो, आप भी बोलते हो राम का नाम लो। तो मैं तो राम का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये बिना मतलब की चीज है, इससे कोई फायदा नहीं है। महाराज जी ने कहा भाई देखो वक्त बताएगा इसमें फायदा है कि नहीं। थोड़े दिन में क्या हुआ, वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया और धीरे धीरे इतना बीमार पड़ गया कि उसकी सेहत खराब होने लगी। तो उसके जो फ्रेंड्स जो थे, उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, वो फोन करते हैं, हेलो हाँ कैसे हो तुम? अरे बड़ी तकलीफ है, मैं तो घर पे हूँ, मैं क्लब में नहीं आ सकता। अरे क्लब में तुम्हारा इंतजार हो रहा है, तुम कब आओगे? अरे बोला मैं आता हूँ, 3-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। फिर देखा 7 दिन में फोन आया वापस, फ्रेंड्स लोग का फोन आया, हेलो कैसे हो, अभी आओगे क्लब में? भाई क्लब में अभी नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। और बीमार पड़ते गया, और बीमार पड़ते गया। तो उसका जो लीवर है ना, वो लीवर सूख गया। आजकल बहुत फैटी लीवर चल रहा है, तो वो लीवर सूख गया उसका, तो उसको मरने के नजदीक पहुंच गया वो। तो बाई चांस 1 साल के बाद महाराज जी आए फिर से। तो माता जी फिर उनको अपने घर पे ले आए। तो महाराज जी का आपका बेटा था वो कहाँ गया? उससे
उससे मेरी बात हुई थी कि राम का नाम लो। बोले वो तो बीमार है जी, महाराज जी बीमार है, बहुत बीमार हो गया, तो आप कुछ कीजिए। महाराज जी ने कहा भाई मेरे पास तो राम का नाम है, मैंने आपके बेटे को दिया था राम का नाम, लेकिन उसने लिया ही नहीं, और अब वो बीमार पड़ गया। मेरे को उससे मुलाकात करा था, पूछा भाई क्या निशान है, क्या राम का नाम लोगे अभी? कि नहीं मैं तो अभी बीमारी हो गया, ज्यादा में ज्यादा 1 महीना लूंगा, मर जाऊंगा, मैं तो लीवर ही सूख गया है। तो कहा कि एक काम करो तुम, राम का नाम लो शुद्ध मन से, और ये मेरी माला है, इसको धारण करो, एक बार अपने जीवन में लेके आओ और इसको जपो। महाराज जी कैसे जपेंगे इसको? अपने हाथ से फिराओ इसको, जब थोड़ी सी दिनों तक माला फिराओगे ना तो आप तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर है, ये मंत्र के अंदर इलेक्ट्रिक पावर है, इसमें कोई मामूली मंत्र नहीं है ये, इसमें भी देवी इलेक्ट्रिक पावर। सोचते जपा राम का नाम, थोड़ा जपा, कुछ थोड़ी उम्मीद बनी, ठीक हुआ, फिर और कुछ दिन जाओ जपा राम का नाम, फिर ठीक हुआ, ठीक हुआ। महाराज जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया, भाई तो राम का नाम ले तो ठीक हो जाएगा। तो राम का नाम लेने लगा, ठीक हो गया, तब वो अपने घर में सत्संग रखने लग गया। वो जो मॉडर्न चाय से जीता था, क्लब में जाता था, ताश पत्ते खेलता था, शराब पीता था, उसको समझ आई कि राम नाम का बहुत ताकत है, वो ठीक हो गया, वो फिर से लाइफ में मजा आ गया, अब वो सत्संगी, अब वो साधारण आदमी नहीं रहा, वो सत्संगी बन गया। ऐसे ही ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जिनको बैठे हुए, ये सब सत्संगी हैं और तकदीर वाले हैं। आप लोग उनको बोलते हो तकदीर वाले जिनके पास पैसा है, पैसे वाले के पास तो तकदीर है ही, लेकिन ये राम नाम वाले जो है ये महा तकदीर वाले हैं। आइए और सुनते हैं राम नाम के बारे में।